वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डेफिनेटली बस पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जब बाजार की आज हमें ऊपरी स्तर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट इसी बीच में गैस एफआईएस ने आज भी हमें थोड़ा सा नेट बाइंग करते हुए दिखाई जरूर दी है, जहाँ पे गैस अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 400 करोड़ के आसपास एफआईएस तरफ से परचेस होते हुए देखने को मिल रही है। बट दोस्तों जैसे गैस निफ्टी 18,000 के आसपास जाता है, डीआईएस गैस कुछ ज़्यादा ही माल बिकवाली करते हैं, तो जिन गैस इसके पहले डीआईएस अब खरीद रहे थे, एफआईएस बेच रहे थे, तब देखना बनता है कि कल के दिन मार्केट का मूड माहौल कैसा हो सकता है। बिकॉज कल दोस्तों यूएस मार्केट में सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े आ सकते हैं। इसी की वजह से अगर आप देखें तो आज हमें दोस्तों डो जोन्स में एक नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस डो में अभी के टाइम 300 पॉइंट के आसपास बिकवाली देखने को मिल चुकी है। अगर आप देखें तो गैप डाउन ओपनिंग के संग गैस आज शुरुआत होते हुए देखने को मिल रही है। बट येस पूरा रात भर का समय बाकी हो सकता है गैस ये गिरावट और भी इंटेंस हो जाए, हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी रिकवरी भी है। बट येस कल के दिन गैस अगर सीपीआई इन्फ्लेशन उम्मीद से खराब आते हैं जो मार्केट कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स मार्केट में गिरावट का वजह मिल सकता है। बट येस अगर उम्मीद से अच्छे आते हैं तो मार्केट के लिए गैस बहुत ही पॉजिटिव बात होगी। देखते हैं गैस कल के दिन जो सीपीआई इन्फ्लेशन है ये गैस मार्केट का जो आउटलुक है शॉर्ट टर्म में वो इंडिकेट कर सकता है। इसमें गैस मॉर्गन स्टैनली की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस इंडिया को उन्होंने अपग्रेड करके बताया है कि 2027 तक इंडिया गैस आने वाले समय में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है। तो ऑफकोर्स गैस एक बहुत बड़ी रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है इंडिया को गैस काफ़ी बूस्ट कर सकती है। तो ऑफकोर्स इसको लेके गैस मैं प्रॉपर वीडियो जरूर बनाऊंगा, बिकॉज जब गैस वोल्ट ब्रोकर्स में कोई टॉप क्लास कमेंट्री हमें देखने को मिलती है, तो प्रॉपरली एनालाइज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या सही में इंडिया इसको अचीव कर पाएगा या फिर नहीं। बिकॉज बहुत सारे ग्लोबल ब्रोकरेज एजेंसी के अकॉर्डिंग दोस्तों ये जो आंकड़े हैं 28 तक 29 तक होने के अनुमान थी, बट अभी के टाइम में गैस अगर ये 27 तक अगर होता है, जो कि गैस यहाँ से 5 ईयर्स हैं, तो अपने आप में गैस अपनी बहुत ही अच्छी बात, रिमार्केबल बात हो सकती है। आ चुके हैं दीपक नाइट्रेट के नंबर्स। ऑफकोर्स गैस स्टैंडअलोन नंबर्स अगर आप पढ़ें तो आपको नंबर्स बहुत ही अच्छे लगेंगे, बिकॉज वहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट है। लेकिन यस हमें गैस फोकस करना है कि कंपनी कॉन्सोलिडेट बिजनेस में कैसा परफॉर्म करे, बिकॉज आज हमें पिडिलाइट के भी नंबर्स देखने को मिले हैं। तो ऑल्दो अगर आप देखें रेवेन्यू फ्रंट में गैस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही उम्दा हमें देखने को मिल रहा है। 1689 से 1973 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। चलिए गैस बहुत ही अच्छी बात है। बट क्वार्टरली फ्रंट में हमें थोड़ी सी फॉल देखने को मिल रही है। 2067 से थोड़ा सा फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों इस क्वार्टर में ह्यूज एक्सपेंसेस के वजह से कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स में पूरा झटका लगता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस कंपनी ने अभी तक बहुत ही बड़ा जो खर्चा है उसको विटनेस किया, जिसकी वजह से गैस प्रॉफिटेबिलिटी पे इसका पूरा असर हमें देखने को मिल रहा है। 250 करोड़ से गैस अगर आप देखें तो 174 करोड़ के आसपास ये प्रॉफिट डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट में गैस थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? नहीं दोस्तों, बिकॉज हमें समझना पड़ेगा कि पिडिलाइट जैसे दिग्गज कंपनी के भी गैस इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट मार्जिन्स फॉल होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और दोनों फ्रंट में गैस नंबर्स की बात की जाए टॉप लाइन गैस ठीक ठाक है, बट बॉटम लाइन में गैस ह्यूज एक्सपेंसेस की वजह से ये डिक्लाइन ज़रूर हो चुका है। वजह से गैस ईपीएस भी गिरा है। बट यस मैं गैस एक चीज़ खोज रहा था कि यहाँ पे गैस जो इंश्योरेंस आपको पता है बीच में फायर हुआ था, वो इंश्योरेंस का गैस अमाउंट अभी तक ऐड होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, जो गैस इनके काम कर थोड़ा सा रुके थे। तो वो गैस अगर होता है तो ऑफकोर्स थोड़े नंबर्स और बेहतर आ सकते थे। ऑल दो गैस आपको पता है कि बीच में ये स्टॉक गिर के 1700 के आसपास भी आया था। बहुत क्विक टाइम में गैस 40% के आसपास एक रिकवरी देखने को मिल चुकी है। तो बहुत ही हाई चांसेस है कल के दिन मार्केट इसको थोड़ा सा पनिश कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेडर है, अगर आपको 30-40% के आसपास मुनाफा हो रहा है, तो आप चाहे तो गैस इधर मुनाफा को बुक कर सकते हैं। उनके लिए जो शॉर्ट टर्म ट्रेड लिए थे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है बट ये शॉर्ट टर्म की तरह सोच रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा फियर हो रहा है 50% प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। बहुत लोग अभी के टाइम में अच्छा खासा मुनाफा में भी होंगे, बिकॉज स्टॉक ने गए 1700 के लेवल से अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है। तो ये गैस आने वाले दिशा में अगर मार्केट इसको लेकर काफ़ी नेगेटिव होता है, 2000 के आसपास जो लेवल्स है वो रिटेस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे गैस अगर आप वेट एंड वॉच करना चाहें निचले लेवल्स पर एंट्री करने का, उसको आप कर सकते हैं। बिकॉज टॉप लाइन तो गैस ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, बट बॉटम लाइन में गैस ह्यूज एक्सपेंसेस की वजह से नंबर्स काफ़ी डिसअपॉइंटिंग ज़रूर हैं। इंडिया की बात की जाए, आपको पता है गैस कि हाल फिलहाल में 2 दिन पहले एफएल इंडिया ने अपने फिर दोस्तों Q2 के नंबर्स पोस्ट किए थे। नंबर्स में काफ़ी दम था, मार्केट ने गैस चीयर किया था। ऑफकोर्स आज मार्केट में गैस थोड़ी सी गिरावट नहीं होती, तो एफएल ने गैस 1200 के आसपास एक जो लेवल्स हैं उसको टच करने की कोशिश की होती, तो गैस आज सस्टेन नहीं हो पाया। बट येस नंबर्स ने गैस मार्केट को सही में थोड़ा सा अच्छा फील करवाया, बिकॉज नंबर्स कैसे इसके पहले ही मैंने पढ़ के बताया था कोई ख़राब नहीं है। निचले भाव पे गैस अभी मिलता है, धीरे धीरे बाइंग करें फॉर लॉन्ग टर्म। गैस प्रोस्पेक्ट बहुत ही मजबूत है इन स्पाइट ऑफ मेनी चैलेंजेस। कंपनी ने गैस इस क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू के संग स्ट्रॉन्ग नंबर पेश किए, तब के पास ये कंपनी है लॉन्ग टर्म तक बने रह सकते हैं।
कैप की बात की जाए, कोई डरने वाली आवश्यकता नहीं है। पॉलीकैब के नंबर्स का इस क्वार्टर में बहुत ही मजबूत थे, बट यस प्राइस की बात की जाए ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट हिट करने के पहले एक डिप आपको इंडिकेट कर रहे हैं। ऐसा लगता है गैस कि वही डिप है जो पीआई इंडस्ट्री में हमने विटनेस किया, जहाँ पे गैस इसके पहले भी उनके नंबर्स बहुत ही मजबूत थे, बट नेक्स्ट क्वार्टर का लोग वेट कर रहे थे। आज पीआई इंडस्ट्रीज के नंबर बहुत मजबूत हुए, ऑल टाइम हाई हिट हो चुके हैं। तो कंपनी गैस फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कैश बिजनेस है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि लंबा समय से कॉन्सोलेशन करा, लेकिन यस कंपनी में काफ़ी दम हमें दिखाई पड़ता है। तो इनकी रैली मिस हुई थी, वो गैस धीरे धीरे सीएमपी में या फिर थोड़ा सा अगर गिरता है 2620-30 के आसपास मिलता है, वहाँ पे धीरे धीरे बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। यस एलोकेशन को ठीक मद्देनज़र रखते हुए इस कंपनी में अभी बाइंग हो सकती है बिकॉज ऑफ ह्यूज गुड नंबर्स। इसी की बात की जाए, जी हाँ गैस, पेशेंस का दूसरा नाम आईटीसी है। आज लोग को दोस्तों आईटीसी बहुत पसंद आ रहा है बिकॉज निफ्टी 50 के सारे स्टॉक से गैस इस कंपनी ने अभी के टाइम सबको चौंकाया है। हाँ रहेगा ऐसे रुकेगा किसी को पता नहीं, बट ये गैस एक सीख होती है। ख़राब टाइम में गैस अगर आप अच्छी कंपनी को होल्ड करते हैं, टाइम देते हैं, तो गुड टाइम गैस आपके लिए रिवॉर्डिंग ज़रूर होगा। यहाँ पे गैस एमओएस का लेवल था, हमने बहुत बार डिस्कस किया था। तो अभी के टाइम अगर आप देखें स्टॉक एकदम अनस्टॉपेबल बना हुआ है, और इस चीज़ से गैस आप रिलेट कर सकते हैं जहाँ पूरा एफएमसीजी स्टॉक भाग रहा था कोविड के टाइम में, ये स्टॉक नहीं भाग रहा था। तो ऑफकोर्स गैस इससे सबक लेने की आवश्यकता है कि अच्छी कंपनी में अगर आप बने रहेंगे तो ख़राब टाइम के बाद गुड टाइम आपके लिए रिवॉर्डिंग होगा। और गैस गुड टाइम आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अगर आप सोचेंगे कि 3-6 महीना में, साल भर में किस्मत बदल जाता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सट्टेबाजी होती है। बट यस लॉन्ग टर्म में कैसे अगर आप अच्छे कंपनी, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी में निवेश करते हैं, बने रहते हैं, तो कोई रिवॉर्ड मिलेगा। आपके पास एक कंपनी है, बेचने की गलती ना करें, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस अभी के टाइम इस लेवल में अवॉइड कर सकते हैं। इस पर को दोस्तों मैंने लेके एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, बहुत लोगों का कमेंट मैंने देखा। तो ऑफकोर्स गैस मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मान के चलिए गैस आप कहीं पे जा रहे हैं, प्लेस ए से प्लेस बी में जा रहे हैं, और प्लेस ए से प्लेस बी में जाने के लिए गैस आपको 10 आवर्स का समय लगता है। लेकिन क्या हो गया, बरसात आ गया, और बरसात गैस आपका 2 घंटा 3 घंटा वेस्ट कर दिया। और गैस जब आप इस पोजीशन पे पहुँचे तब कुछ सवाल जवाब करना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि आप इतना लेट क्यों हुए। तो आप बोल सकते हैं कि मेरे पास भाई कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे रुकना पड़ा बिकॉज बरसात आ गई थी। सेम गैस कंडीशन अभी के टाइम रशिया यूक्रेन का मैटर हुआ था, जहाँ पे गैस ह्यूज इन्वेंट्रीज की वजह से कंपनी ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया। बट येस ये गैस फर्स्ट टाइम इनके इतिहास में है जहाँ कंपनी को इतना बड़ा इन्वेंट्रीज का सामना करता हुआ देखने को मिल रहा है। रशिया यूक्रेन का मैटर नहीं आता, प्राइस में कोई अप डाउन देखने को नहीं मिलता। गैस पीछे से कच्चा माल महंगा हो जाएगा तो कंपनी के लिए गैस ये बेकाबू हो जाएगा। लेकिन इसके पहले ही मैंने को साफ साफ बताया था Q1 और Q2 गैस इस कंपनी के लिए बहुत ही ख़राब हो सकते हैं। ये हुआ है डिस्कस मैंने गैस कर दिया है, बट मैंने क्या बताया कि इस कंपनी का एक लंबा कॉन्सोलेशन बिताया था, और उसके बाद गैस बीच में पैनिक सेलिंग हुई थी बिकॉज फिनोलेक्स के नंबर्स देखने के बाद बहुत लोगों ने बेचा था, बट उसके बाद फिर से साफ रिकवरी हो गई है। तो सेम गैस अगर आप भरोसा करते हैं कि आने वाले कल में जो इनके इन्वेंट्रीज इतने ख़राब हो चुके हैं, जहाँ पे गैस मैनेजमेंट ने साफ साफ बताया कि 35 ईयर्स में ये पहला बार है जहाँ पे गैस वंस इन डेकेड ये सब कंडीशन होती है। इन पे गैस किसी कंट्रोल नहीं, गैस बिन बुलाए कोई बरसात आ जाएगा, आपका टाइम वो खाएगा। तो सेम गैस रशिया यूक्रेन का मैटर नहीं होता, कंपनी ने अच्छा ही खासा नंबर पोस्ट किया होता, तब कॉस्ट टॉप लाइन ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है, बट बॉटम लाइन में खराबी है। रीज़न हम लोग को पता है, तो कब तक ठीक हो सकता है। Q3 के नंबर्स के साथ साथ इनकी रिकवरी हमें होते हुए देखने को मिल सकती है। बट मैं बोलूँगा कि यहाँ से गैस कम से कम साल भर का नजरिया रखिएगा, तो ही एवरेजिंग करने की कोशिश करिएगा, वरना आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं। आपके पास ये कंपनी ख़राब नहीं, बिकॉज हम लोग को गैस पहले से सिनेरियो पता है, और जब गैस सिनेरियो पता होता है तो गिरता तो ज़रूर है कंपनी, लेकिन यस गुड टाइम में गैस बाउंस बैक भी करता है। तो कंपनी कोई ख़राब नहीं है, कैशिश बिजनेस है। और मैंने क्या बताया कि सर्कमस्टेंसेस को देख के, परिस्थिति को देख के हमको जज करना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों रशिया यूक्रेन के मैटर को ऐड ही नहीं करना चाहेंगे और ये मानेंगे ही नहीं कि इनकी इन्वेंट्रीज इतने हाई हो गए थे, आपका इस मार्केट में हमेशा सवाल जवाब करेंगे, आपका आंसर नहीं मिलेगा। तो हमें कंडीशन को समझना पड़ेगा कि कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है, रीज़न क्या है। तो सेम गैस क्या एस्टल में हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। क्या फिनोलेक्स में हुआ था, ऑफकोर्स हुआ था। तो क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? नहीं दोस्तों, आने वाले कल में पाइप एंड पीवीसी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ऑफकोर्स मैंने कैसे डिटेल जानकारी इसके लिए दे दी है, आप चाहें तो इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। एक की बात की जाए, मत माफ कर दोस्तों, पीडलेट की बात की जाए, आज इनके नंबर्स हमें देखने को मिले, टॉप लाइन मोटा मोटी थे, बट बॉटम लाइन में इनकी भी निराशा हमें देखने को मिल रही है। तो हो सकता है ऐसे कल के दिन इस स्टॉक में भी थोड़ा सा प्रेशर होता हुआ देखने को मिल जाए। अब दोस्तों क्यों आ रहे हैं, बिकॉज मैंने क्या बताया कि इसके मार्जिन का इशू अभी तक बहुत सारे केमिकल्स के ऊपर हावी होता हुआ देखने को मिला। एशियन पेंट हमने देखा, पिडलाइट देखा, और दीपक भी देखा, जो गैस फिनॉल्स में और लाइक क्रूड के बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे गैस अगर नंबर्स ख़राब होने के साथ साथ इसमें प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है। फिर से गैस गिर के ये 2430 के आसपास रिटेस्ट करता है, तो वहाँ पे गैस उठाने का मौका होगा। बिकॉज इस बिजनेस में प्योर मोट है, शॉर्ट टर्म गैस आउटलुक से लॉन्ग टर्म जो नज़रिया है उसको आप चेंज ना करें, आपके पास एडिक्वेट क्वान्टिटी से होल्ड करें। बट कंपनी गैस प्राइसिंग पावर के संग एक बिजनेस मोट रखती है, इसलिए गैस कभी भी गिरावट होती है तो फटाक से रिकवरी हो जाती है।
शेयर्स की बात की जाए, इस कंपनी में गैस बेझिझक होकर लॉन्ग टर्म तक आप होल्ड करें, बिकॉज पिछले कुछ समय से इसमें अच्छी खासी प्राइस करेक्शन हो चुकी है। लोग वेट कर रहे हैं कि फर्दर फॉल का, तो हो सकता है गैस कि अगर मार्केट में थोड़ा सा निराशा हुआ और आईटी में जो लास्ट लेग ऑफ करेक्शन है, जो बहुत लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, बहुत लोग अनुमान कर रहे हैं टॉप क्लास एनालिस्ट का, अगर वो होता है तो 2800-2900 के आसपास जा सकता है। बट उस लेवल पर जाएगा कि नहीं जाएगा ये किसी को पता नहीं, हो सकता है कि उस लेवल को तोड़कर नीचे आ जाए, बट ये रिकवरी भी गैस उस रफ्तार से होगी। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी। साइज़ की बात की जाए तो इंडेक्स का स्टॉक है, 12 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। आप बने हुए हैं तो कंटिन्यू रहें, और यहाँ पे गैस अगर आप एवरेजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, स्लोली टेक योर टाइम, और धीरे धीरे गैस 3-6 महीना तक आप टीसी जैसे अच्छे जेम को उठा सकते हैं। ये ग्रीन की बात की जाए, मुझे याद है गए जब इनके नंबर्स आए थे, मैंने एक थंबनेल यूज़ किया था कि अच्छा खासा नंबर्स है, नेक्स्ट मल्टीबैगर की दावेदारी पेश कर सकता है। उसके बाद गैस स्टॉक में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी थी, बट आज अगर आप देखें तो फिर से गैस बहुत लोग का स्टॉप लॉस हिट होकर फिर से गैस स्टॉक में 13% के आसपास एक ट्रेंड रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है। टास्क से सोचेंगे कि मार्केट गैस आपके अकॉर्डिंग ही काम करे, मैंने क्या बताया कि नंबर सुपर हिट थे, पॉजिटिव थे, बट मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया पॉजिटिव, नेगेटिव रिएक्ट कर दिया। तो वहाँ पे गैस बहुत लोगों ने वेट किया, और फिर से गैस अगर आप देखें तो स्टॉक में अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छे, के पास ही कंपनी होल्ड करें, और थोड़ा सा रिस्क अगर अफोर्ड कर पाते हैं ग्रीन एनर्जी में, क्लीन एनर्जी में 2% के एलोकेशन से आप धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा एलोकेशन में डालिएगा। और मैंने क्या बताया कि हमेशा शॉर्ट टर्म आउटलुक से, शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर से, बाइंग से आप इनकरेज मत हो जाइए, लेकिन वो कैड अवे मत हो जाइए। कंपनी गैस अच्छी होती है, प्रॉफिट मेक करती है, तो लॉन्ग टर्म में गैस वो कंपनी आगे ही बढ़ती है। आज की बात की जाए, ये भी गैस बेस्ट एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है, इनके नंबर्स बहुत ही अच्छे आए थे, बट नंबर्स के बाद गैस कंटिन्यूसली मेगा फॉल हमें देखने को मिला था। बीच में गैस स्टॉक गिर के 1850 के आसपास आया था, और फिर से गैस आज हमें 4.5% की तेजी के बाद 2000 का जो लेवल है, ये इसको तोड़ता हुआ दिखाई ज़रूर दिया है। हाउसिंग फाइनेंस में गैस प्रॉब्लम चल रहा है, बिकॉज लार्ज रेट हाइक की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत लोग हाउसिंग लोन थोड़ा प्रेफर नहीं करेंगे, हाउस कम बिकेंगे, तो इसका एडवर्स इम्पैक्ट गैस कहाँ पड़ेगा, पीवीसी पाइप्स टाइल्स बिजनेस, सीमेंट बिजनेस, बिकॉज घर ही कम बिकेंगे तो लोन कम बिकेगा। तो इसी की वजह से उन सब इंडस्ट्री में भी इनडायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए है। साइक्लिक रोटेशन गैस खत्म होगा तो कंपनी बाउंस बैक जरूर करेगी। ऑलरेडी गैस अपने कोविड का जो हाई था, जो पहले हाई था, उसी लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छे के पास है, लॉस में ना बेचें। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर पोजिशनल ट्रेड मैंने लिया है, तो चाहे तो 2200-2300 के आसपास, 2250 के आसपास निकलने की कोशिश कर सकते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कंपनी अच्छी है, मौजूदा कंडीशन में भी फॉर लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया जा सकता है। पहले पोलिटिकल ट्यूब्स की बात की जाए तो गैस ये भी एक शानदार मल्टीप्लेयर कंपनी हमें दिखाई पड़ रही है, बट ये नंबर्स की बात की जाए फ्लैट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो गैस कंपनी ने टॉप लाइन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, बट बॉटम लाइन की बात की जाए ऐसा उसकी बड़ी उछाल हमें प्रॉफिटेबिलिटी में दिखाई नहीं दे रही। वही गैस 150 करोड़ के आसपास जो आंकड़े हैं वही हमें देखने को मिल रहे हैं, जो गैस 2 क्वार्टर पहले 177 तक पहुंच गए थे। तो कंपनी अच्छी है, निचले भाव पे गैस 1000 का लेवल मिले, 970 का लेवल मिले, 950 का लेवल मिले, तो वहाँ पे गैस आप चाहें तो धीरे धीरे इस जेम को ऐड कर सकते हैं। बट गैस कंपनी गैस फॉर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, तो इधर बाइंग अगर आप करते भी हैं थोड़ी थोड़ी बाइंग करें, बट कंपनी अच्छी है, आपके पास ये कंपनी है, लंबी अवधि के लिए आप कंटिन्यू करें। आने वाले हैं मुथूट फाइनेंस के कल के दिन नंबर्स। अब नंबर्स को देखने के बाद ही गैस हम जज करेंगे कि कमेंट्री कैसी है। ऑल दो नंबर्स के पहले में थोड़ी सी बाउंस बैक दिखाई दे चुकी है, बस कैसे आएंगे वो तो गैस कल ही पता चलेगा। कल पिटारा खुलेगा, और उसके साथ साथ गैस जो कमेंट्री है मैनेजमेंट की वो इनलाइन होती है फिर नहीं होती है, बिकॉज आपको पता है कि बीच में स्प्लिट की न्यूज़ खारिज हो गई थी। बीच में गैस कंपनी ने पुअर परफॉर्मेंस दिया था, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जो बैंक है वो गोल्ड लोन दे रहे हैं, इससे इनके बिजनेस को इम्पैक्ट हो रहा है फिर नहीं हो रहा है। एक अच्छी बात है कि आरबीआई से इनको बहुत ज़्यादा ब्रांचेस खोलने की अनुमति मिल गई थी, बट येस ऑपरेटिंग मार्जिन गैस मुझे इस क्वार्टर में फोकस होगी। ऑलरेडी गैस स्टॉक बहुत करेक्ट हो चुका है, बहुत ही कम ऐसा मोमेंट आता है जो जहाँ पे गैस स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 30-40% डिस्काउंट मिलते हैं। ऑल्दो गैस बजाज फाइनेंस पे अभी टाइम परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ये कंपनी में भी दम है, लेकिन कल के दिन के नंबर्स की बात ही हम लोग जजमेंट करेंगे कि नंबर्स इन लाइन है या फिर नहीं। ऑल्दो गैस आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, कंपनी को डूबेगी नहीं, बिकॉज जब तक लोन बटेगा, गोल्ड बटेगा, मतलब गोल्ड रहेगा दोस्तों, तो लोन बटेगा, तो इन सब कंपनी को लॉन्ग टर्म तो बिजनेस मिलेगा। बट येस उस चैलेंजेस से गैस कंपनी माइक्रो फाइनेंस में कब तक डाई मारती है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। पेंट की बात की जाए, कल नंबर्स के पहले गैस 4.5% के आसपास हमें तबाही देखने को मिल रही है। नंबर्स एशियन पेंट के ख़राब थे, इंडिगो के पेंट के अच्छे थे। इंडिगो पेंट क्यों गिरा, बिकॉज बीच में गैस मैंने कल ही के दिन न्यूज़ साझा किया था, स्टेक सेल का न्यूज़ था, बिकॉज सिक्योर कैपिटल ने गैस स्टेक सेल का फैसला किया था। अब चूँकि गैस मार्केट एंटिसिपेट कर रहे हैं कि एशियन पेंट के नंबर्स खराब थे, तो इनके नंबर्स भी खराब आ सकते हैं, जिसकी वजह से गैस 600 का लेवल आज के दिन सस्टेन नहीं कर पाए हैं। एक गिरावट में गैस अगर आप अच्छी अच्छी कंपनी से निकल जाएंगे तो उधर पे आपको कन्विक्शन कैसे बिल्ड होगा। आईटीसी का गैस मैं एग्जांपल क्यों देता हूँ,
बिकॉज अभी का इस आईटीसी को लेके बहुत लोग गुणगान कर रहे हैं, बट एक समय ऐसा था कि लोग उधर पे डाउनग्रेड कर रहे थे, खरीदने की कोशिश नहीं कर रहे थे। आज का इस प्राइस ख़राब है, मतलब टाइम ख़राब है, प्राइस भी गिर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बर्जर पेंट के नंबर्स ख़राब आ चुके हैं। इसके पहले गैस बैक टू बैक बर्जर ने गैस एशियन पेंट को बीट किया था हर एक फ्रंट में, लेकिन यस स्टॉक नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। तो गैस इनके लिए ख़राब टाइम है। तो आने वाले 3 ईयर्स का हॉरिजन है। कंपनी अच्छी है, बट यस कल के नंबर्स के बाद ही कैसे हम जज करेंगे कि आने वाले कल का जो आउटलुक है वो कैसा है। आउटलुक जैसा भी होगा इसमें आपको अनबायस्ड होके ज़रूर डिस्कस करूँगा। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।